इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद माननीय भगत सिंह का नारा या कथन है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि। आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फुल सिलेबस क्या होता है, अब मैट्रिक्स का खोज किसने की। आज अपने लाइफ में सब कुछ होता है, पर क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है इन रियल लाइफ में, और मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, वेरियस टाइप आप मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स टोटल कितने होते हैं 24। अभी तो हम जान रहे थे 10 या 12 ही जान रहे थे ना। आज इस वीडियो में देखेंगे 24 मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, इन सभी को इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, इसे पढ़ते हैं क्या मैट्रिक्स। सिलेबस ऑफ मैट्रिक्स, डिस्कवरी ऑफ मैट्रिक्स क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स आर यूज्ड इन रियल लाइफ में। ठीक है, मैट्रिक डिफिनीशन क्या है, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, देखते हैं एक नज़र, उसके बाद देख लेते हैं। जैसे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कंजुगेट मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स ए थीटा है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवैलेंट्री मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। इन 24 मैट्रिक्स, इन सभी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कवरी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की खोज कब हुई, किसने की। ठीक है, इसका हम पूरा PDF में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले क्या है, डिस्कवरी ऑफ मैट्रिक्स। The term matrix was introduced by the 19th century English mathematician James Sylvester, but it was his friend the mathematician Arthur Cayley who developed into papers in the 1815 में। ओके, मतलब क्या है, 9th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर थे, और उनके फ्रेंड किसने किया, आर्थर कायले ने। कब, 1850 में। ओके, ये हो गया क्या, डिस्कवरी ऑफ मैट्रिक्स। या वीडियो लंबा जाएगा, पर पूरा का पूरा मैट्रिक्स का कितने प्रकार होते हैं डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक, शॉर्टकट में कैसे याद कर सकते हैं, जे सिल्वर इन 1850 इन्वेंशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इनने जे सिल्वेस्टर ने क्या किया था, इन्वेंशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का इन्वेंशन किया था। और आर्थर कायले ने 1858 में डेवलप्ड मैट्रिक्स, मतलब डेवलप्ड किया था। मतलब जैसे कोई का शुरुआत की करे रहे, जे सिल्वर्स ने 1850 में किया था, आर्थर कायले ने उनके फ्रेंड हैं डेवलप्ड क्या किया था, उसका मतलब क्या बताया था, 1858 में के आर्थर कायले ने। ओके, अब देखते हैं यूज। ठीक है, मैट्रिक्स आर यूज्ड इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में मैट्रिक्स मतलब अब व्यू का क्या यूज है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिक साइंस टू अकाउंट फॉर रिफ्रैक्शन में एंड रिफ्लेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट में किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स में किया जाता है, AC नेटवर्क इक्वेशन में। ओके, अब देखते हैं मैट्रिक डिफिनीशन। मैट्रिक्स का क्या परिभाषा होता है, द सिस्टम ऑफ नंबर अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे इन रो एंड कॉलम एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स क्या है, एक नंबर अरेंज किया जाता है रेक्टेंगुलर एरे में, जो रो और कॉलम में बाउंड किया जाता है या ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, मतलब एक मैट्रिक्स का एक सिस्टम ऑफ नंबर का अरेंज किया जाता है, जो नंबर होते हैं अरेंज किया जाता है किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे में, कौने में, रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, अब ब्रैकेट से बंद किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, लेट अस कंसीडर ए सेट ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन। एक सिमल्टेनियस इक्वेशन ले लेते हैं, जिसे मानते हैं x + 2y + 3z + 4t = 0, 2x + 3y + 4z + 5t = 0, 3x + 4y + 5z + 6t = 0। ये क्या कोई सिमल्टेनियस इक्वेशन है। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब अब इसका क्या है, सबसे पहले हम कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, y, z एंड t का। तो क्या करेंगे, देखते हैं पहले वाले इक्वेशन को क्या, पहले पंक्ति में मतलब पहले रो में, दूसरे वाले इक्वेशन का दूसरे रो में, अब तीसरे वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट थर्ड वाले रो में करेंगे। ओके, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है,
1 है, x का 1, y का 2, z का 3, 4 का 2। इसी प्रकार क्या है, ये सभी कोफिशिएंट हैं, हम यहाँ लिख लिए। तो अब इसी को क्या करेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। किस आर्डर का है, देखिए पंक्ति हमेशा रो उल्टे कॉलम में होता है। आर्डर कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 3, ठीक। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4 का यह आर्डर है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वायरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार अभी देखे थे, 24 मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो उसी में से पहला है रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति अव्यव। क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। मतलब क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, मतलब जिसमें केवल ओनली 1 रो हो और कॉलम कई हो, एक हो या एक से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। मतलब रो 1 होना चाहिए, कॉलम चाहे जितने हो। ठीक, तो हम कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 1 3 5 4। ठीक है, इसमें देखिए रो कितने हैं, एक है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 4, एक रो है, 4 का है कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 5 7। ओके, रो कितने हैं, एक रो है, इस तरफ को रो कहते हैं और इस तरफ को कॉलम कहते हैं। तो रो कितना है 1, कॉलम कितने हैं 3, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अब देखते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सेकेंड वाला, ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। मतलब उसमें क्या था, केवल एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, इसमें केवल एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 5 4। ठीक, ये क्या एग्जाम्पल है। अब इसमें बताइए कितने रो हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 ना। रो देखिए ये क्या है, A1 रो, 2 रो, 3 रो। ठीक है, R1 R2 R3, और ये क्या है, ओनली कॉलम C1। ठीक है, इस तरफ को रो कहेंगे, इस तरफ को कॉलम। तो इसमें जिसमें एक कॉलम है उसे कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 5 9 2। रो कितने हैं, रो 1 2 3 4, मतलब 4 क्रॉस कितने आर्डर का है, कॉलम कितने हैं 1। हमेशा रो पहले लिखा जाता है, कॉलम बाद में। ओके, समझ में आ रहा है। पूरा 24 इसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एग्जाम्पल सहित। आप PDF दे देंगे अभी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरा मैट्रिक्स देखते हैं, जो है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स में एलिमेंट, उसके एलिमेंट जो हैं वो सभी क्या हो, जीरो हो, तो क्या होता है, नल मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स से आई सभी 0 0 0, इन सभी क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, तत्व कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो उसे हम बोलते हैं क्या, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक, ओके। कोई किसी भी मतलब किसी भी आर्डर का हो, ये कितना है 2 क्रॉस 2 का आर्डर का है ना, किसी भी आर्डर का हो, कोई भी उसका पूरा एलिमेंट क्या हो, 0 हो मैट्रिक्स का, तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है। 4 नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स से। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी मैट्रिक्स का उसका रो और कॉलम इक्वल हो, बराबर हो, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3 5 2 7। अब इसमें क्या है, उसका जितना रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए रो कितना है 1 2, मतलब R1 R2 ना, है ना। ये क्या है, कॉलम C1 C2, मतलब रो 2 भी हैं और कॉलम भी कितने हैं 2
रो इक्वल टू कॉलम, है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, मतलब उनका आर्डर क्या होना चाहिए, सेम। जैसे इसका आर्डर कितना है, मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 3 5 2 4 3 3 4 9, ठीक है। आर्डर कितना है, देखिए 1 रो 2 रो 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 क्रॉस 3, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, फिफ्थ नंबर देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। फिफ्थ नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ कंडीशन है ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। मतलब क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, ये देखते हैं क्या एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए 1 0 0 0 3 0 0 0 5, इसमें क्या करा, पहले डायगोनल किसे कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, हम डायगोनल कहते हैं। ये क्या है, डायगोनल है, ठीक। और डायगोनल, ये डायगोनल है, और सब डायगोनल के लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, ये नॉन डायगोनल है। तो एलिमेंट सभी क्या होना चाहिए, जीरो, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3, देखिए 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक। अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 0 0 2, ठीक। मेन डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए और सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, तो उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का है। ओके, समझ में आ रहा है ना। 6 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डिफिनीशन देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या कर रहा है, सभी नॉन डायगोनल जीरो हों और जो डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनके एलिमेंट के सभी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या कर रहा है, सभी क्या हो, डायगोनल, जो डायगोनल है वो इक्वल होना चाहिए और नॉन डायगोनल और अदर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक। अब इसमें क्या है, ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्या कह रहा है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अदर एलिमेंट जीरो हो, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं 7th में। 7th नंबर है यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिफिनीशन क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी मीन्स 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या कह रहा है, जो डायगोनल है वह 1 होना चाहिए और अदर एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब इसमें क्या रहा है, क्या कह रहा है, देखिए जो डायगोनल है, ये है डायगोनल ना, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, ओनली 1 और इक्वल होना चाहिए, अदर एलिमेंट जीरो हो, उसे हम बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या अदर एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 1, ठीक है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। क्या कह रहा है, इसमें जो डायगोनल, इसे ही बोलते हैं ना डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, अदर एलिमेंट जीरो हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब थोड़ा हम देख लेते हैं, तीनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, इक्वल ना हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं और अदर एलिमेंट जीरो हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। थोड़ा सा डिफरेंट देखिए, जैसे में 1 3 5 एलिमेंट इक्वल नहीं है ना और अदर एलिमेंट जीरो है, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बट
वही स्केलर मैट्रिक्स में क्या कह रहा है, सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 5, 4 है 4 4, 3 है 3 3, अदर एलिमेंट 0। यदि वही डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 हो, क्या हो, 1 1 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट आइडेंटिटी। थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए वीडियो लंबा होगा बट मगर पूरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूरा डिटेल आप पढ़ लेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। एक नहीं है तो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम 2 कर देंगे, 2 पार्ट कर देंगे, नहीं देखिंग करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं मैट्रिक्स में 8वां नंबर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब डेफिनेशन क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, क्या होना चाहिए, आई और जे, आई और जे बराबर जे और आई ना, यह होना चाहिए। मतलब क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए आई जे मतलब रो और कॉलम इक्वल टू मैट्रिक्स कॉलम और रो बराबर हों, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या ए बराबर ए डैश, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें तो एग्जांपल लेते हैं ए एम सी एम बी ए बी पी सी पी ओ, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए, ए बराबर ए डैश, मतलब पंक्ति को कॉलम में बना दो या कॉलम को पंक्ति में बना दो, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब ए डैश इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, ए डैश मतलब जो पहला देखिए, ये पहला पंक्ति है ना, पहला रो है कि इसे हम कॉलम बना देंगे, ए एम सी पहला, अब दूसरे को कॉलम बना देंगे एम बी पी, ठीक है। अब तीसरे को क्या कर देंगे, ए उठाएंगे कॉलम कर देंगे, ए उठाएंगे कॉलम कर देंगे, क्या हो जाएगा सी पी ओ। ये देखिए चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ ना मैट्रिक्स में, वही सेम एलिमेंट है, इसे ही बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल में, जैसे ए बराबर 3, जैसे एग्जांपल है 3 5 2 5 7 7 2 7 3, तो एक ए डैश मतलब परिवर्तन ना कर दीजिए, देखें जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए या कॉलम को रो बना दीजिए, एक चेंज कर दीजिए, तो हम रो को कॉलम कर देते, देखिए 3 5 2 है, रो है तो इसे कॉलम बना देते हैं 3 5 2, अब इसको 5 4 7, अब इसको आप रो को 2 7 3, एलिमेंट कुछ चेंज हुआ, देखिए इन दोनों में कुछ भी नहीं चेंज है ना, जब चेंज ना हो तो इसी को बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कंडीशन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे या ए बराबर माइनस ए डैश। जो ए रो मैट्रिक्स है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो, माइनस में वैल्यू आए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 माइनस 5 0 5 4, यहाँ मान लेते हैं -3, माइनस है 0 3 7, ओके। ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। अब ए बराबर ए डैश कैसे निकालेंगे हम, देखते हैं क्या करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज, जो रो है उसे कॉलम में बना देंगे, कॉलम बनाइए 3 माइनस 5, ये क्या है 0 है, ठीक। उसके बाद 5 4 माइनस 3 है, फिर 0 3 7 है, ठीक। ये क्या कर दिया हम, ए डैश निकालिए, देखिए अब वही चीज़ माइनस में हम इसे माइनस कैसे आएगा, अब इसमें देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ माइनस, देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है माइनस था ना, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया, उल्टा हो जाता है उसी का, माइनस का स्थान प्लस, प्लस के स्थान पे माइनस, ठीक है, उसी बोलते हैं ए इनवर्स। इसे हम लिख सकते हैं, यदि हम इसे माइनस बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश लिख सकेंगे, ठीक है, या इधर से माइनस लगा देंगे तो वही बराबर आ जाएगा, फिर जहाँ प्लस है प्लस, जहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार न समझ में आए तो इस प्रकार देखते हैं, जैसे मान लेते हैं A21 ना किसके बराबर होना चाहिए, -A21, संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें देखते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ मतलब 5 है ना, क्या आया 5,
इक्वल टू, अब A21 इसमें देखते हैं क्या आएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, माइनस है, तो -5। ये आपका वैल्यू इस प्रकार समझिएगा, ठीक। ये प्लस रहने दीजिए, माइनस, ओके। मतलब क्या है उसका मतलब, जो रो, जो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का वैल्यू हो वो किसके बराबर हो, माइनस के दूसरी पंक्ति दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ के बराबर हो, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए यहाँ, 1 और 2 होना चाहिए, 1 और 2 होना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, ठीक है, दूसरा स्तंभ, 5। अब माइनस है तो माइनस पहले लगा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं मैट्रिक्स का 10 नंबर में क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जगह ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट लेफ्ट साइड ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट के लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, एलिमेंट सभी जीरो हों तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ABC 0 0 0, सॉरी गलत हो गया, ABC 0, मान लीजिए DE 0 0 F, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, मेन डायगोनल, ठीक है, जो मेन डायगोनल है एलिमेंट के लेफ्ट साइड, ये क्या है देखिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, तो उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर का है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 0 5 0 5 6 0 0 3, ठीक है, 3x3 का ऑर्डर का है। अब क्या कर रहा है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के लेफ्ट साइड के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सेम इसी प्रकार है क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 11 नंबर है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट राइट साइड ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या कर रहा है, कोई भी मैट्रिक्स है उसके राइट साइड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट पहले दे में डायगोनल क्या है, ये क्या है, विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल मीन्स मेन विकर्ण, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण के क्या कह रहा है, डायगोनल के राइट साइड एलिमेंट सभी जीरो हों तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर है। जैसे मान लेते हैं 5 0 2 3, ये भी देखिए मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल के राइट साइड में क्या होना चाहिए, जीरो, सभी एलिमेंट जीरो हों तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2x2 का ऑर्डर है, ओके। अब 12 नंबर देखते हैं मैट्रिक्स में क्या आता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब परिवर्त ऑफ अव्यूह, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, ए गिवन मैट्रिक्स इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश आर ए टी। मतलब क्या कर रहा है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इंटरचेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बना दीजिए, जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसी हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए बराबर दिया है, ए बराबर कितना है 3 -5 7 2 3 8 -3 0 9, ओके। तो ए बराबर दिया है कितना है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश आर ए पावर टी, ठीक है, टी मतलब ट्रांसपोज। अब हमें मैट्रिक्स क्या होगा देखते हैं, जो रो है उसे हम बना देते हैं कॉलम में या कॉलम को बना देते हैं रो में। देखते हैं हम रो वाले को क्या कर देते हैं कॉलम में, पहला रो कितना है 3 -5 7 ना, इसे बना देंगे क्या 3 -5 7 बना दिए, ठीक। अब इसे क्या 2 3 8 को बना देंगे, 2 3 8 बना दिए। अब 3 रो को -3 0 9 को क्या लिख देंगे -3 0 9। जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यह आपका बन गया, ए बराबर दिया रहेगा तो ए डैश कहिए या ए टी कहिए,
ठीक है, जो रो को कॉलम या कॉलम को मैट्रिक्स इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, अब 13 है मैट्रिक्स ऑफ 13 और मतलब जो मैट्रिक्स नंबर है 13 नंबर पर है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए डिफिनीशन क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए टी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में ईच अदर को, तो उससे जो मैट्रिक्स मिलती है उसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल है, देखते हैं हम कोई एग्जांपल लिए हैं। जैसे मान लेते हैं ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 आर्डर है। ठीक, हमें क्या निकालना है? ए। ठीक है, ए डैश क्या होगा, पंक्ति को रोम बना दीजिए या रो को कॉलम बना दीजिए। 1 0 0 का वही आएगा 1 0 0 0, इसको को कॉलम बना दीजिए 1 0 0 0 1, वही आया ना। ये क्या है? 3 क्रॉस 3। अब क्या कह रहा है, ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, तो क्या होगा, अब जो मैट्रिक्स आएगा आई आएगी, इन दोनों को करेंगे तो फिर यही आएगा। ठीक, मतलब ए आ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या भी कह सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स 14 नंबर देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब ए बार, इसे क्या बोलते हैं, बार। डिफिनीशन है ए मैट्रिक्स ए साइन चेंज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ मैट्रिक्स से एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन जो प्लस या माइनस उसे चेंज कर दो, नया मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमें ले लिए हैं। ए बराबर क्या है, 3 + 5 आई 2 - 3 है, आई मतलब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, 5 7 - 3 है। अब क्या कर रहा है, इनका कंजुगेट मतलब ए बार कैसे निकलेगा, ए बार। ठीक है, ए बार मतलब कंजुगेट ऑफ ए मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। 3 प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ 3 अब प्लस था -5 आई, ये देखिए 2 यहाँ माइनस था, क्या हो जाएगा साइन चेंज, माइनस था प्लस 3 आई, यहाँ 5 है 7 माइनस है तो प्लस 3 आई। ओनली किस में चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें आई लगा हो उसी का साइन चेंज कर दो, जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स या ए बार। ये भी 2 क्रॉस 2 आर्डर का मैट्रिक्स, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, या कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आया। देखते हैं फिर से, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे उसके इमेजिनरी पार्ट में प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, मतलब साइन चेंज कर दो, जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम डिनोट करते हैं एक ए बार। ठीक है, इसे बार बोलते हैं। अब देखते हैं 15 नंबर है मैट्रिक्स ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब इसे डिनोट करते हैं थीटा से। डिफिनीशन क्या है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए बार इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए बार का ट्रांसपोज। ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोज कॉल्ड कंजुगेट ए थीटा। मतलब ए थीटा क्या कर रहा है, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका पहले क्या करिए, कंजुगेट निकालिए। ठीक है, कंजुगेट निकालने के बाद ट्रांसपोज करिए, जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसी के हम बोलते हैं ए थीटा, मतलब मैट्रिक्स ट्रांसपोज कंजुगेट। एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। ए बराबर कोई मैट्रिक्स हम ले लिए हैं, मान लिए हैं 3 5 7 2 3 5 2 3 -2 कोई मैट्रिक्स है। अब इसी क्या करेंगे, हम कंजुगेट निकालेंगे ए बार। ठीक है, ए बार मतलब क्या होगा, सॉरी हम कोई गलत निकाल लिए, मैट्रिक्स लिख लिए। जैसे एग्जांपल ले लिए हैं, ए बराबर 3 + 5 आई 7 5 - 2 आई थे और 3 + आई। एक क्या है, एक मैट्रिक्स ये। अब इसमें क्या निकाला है, कंजुगेट निकालना है ए बार। ए बार कैसे निकलता है, इमेजिनरी पार्ट में क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए 3 प्लस था तो हम क्या कर देंगे -5 आई, ये 7 है तो 7 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद ये 5 माइनस है तो प्लस कर देंगे 2 आई, और उसके बाद 3 ये प्लस आई है तो क्या कर देंगे -i। ठीक है, ये क्या निकल गया, कंजुगेट निकल गया है। अब कंजुगेट का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज मतलब
यहाँ से देखिए हमें पास कम जगह है, यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बार का ट्रांसपोज, ठीक। मतलब अब इसी का क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, ठीक है। मतलब जो कॉलम है तो उसे रो में, रो को कॉलम में। देखिए 3 - 5 आई और 7 कॉलम है तो इसे हम रो बना देते हैं, 3 - 5 आई 7, ठीक। देखिए ये क्या है, रो में कॉलम बना दीजिए, 5 + 2 आई और 3 - आई, ठीक। ये बन गया हमारा क्या, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज कंजुगेट। इसे हम प्रदर्शित करते हैं ए थीटा से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब ए थीटा कैसे निकाला जाता है। कोई मैट्रिक्स ये दिया है, उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंजुगेट करेंगे, मतलब इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे। फिर जो आएगा, ये आया, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, मतलब परिवर्त, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं ए थीटा, ठीक। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ओके। समझ आ रहा है ना। ये आप PDF में मिल जाएगा पूरा नोट आप सभी को, नोट्स। 16 नंबर देखते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स मीन्स ए थीटा इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स मीन्स आई। मतलब क्या करें, कोई मैट्रिक्स दिया रहे, जैसे ए दिया रहे, ठीक, और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स ए थीटा मीन्स क्या, ए थीटा का क्या कहा है, प्रोडक्ट रहे तो उसे ही बोलते हैं आई, ठीक है। यह होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास अभी नहीं है, पर आप सब समझ रहे हैं ना। कोई मैट्रिक्स से है, उसका क्या करेंगे, ए थीटा निकाल कर प्रोडक्ट कर देंगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, वह हमेशा आई ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं अब, क्या है, हर्मिटन मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिटन मैट्रिक्स क्या होता है, 17 नंबर है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड हर्मिटन मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक, बार कंजुगेट। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी मैट्रिक्स हो ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स जैसे ए दिया है, उसका क्या करना है, ए डैश बार, ठीक है, ए डैश बार निकालिए, फिर बार का क्या है, ट्रांसपोज करिए, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, हर्मिटन मैट्रिक्स। मतलब ए इक्वल टू, इसे ही बोल देंगे ए बार पर डैश बराबर ए थीटा, ठीक है। तो मतलब ए बराबर ए थीटा, यही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम बोलते हैं हर्मिटन मैट्रिक्स। ए थीटा बराबर जान ही रहे हो, क्या होता है, ए थीटा बराबर ए डैश पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स या डैश, ओके। इस प्रकार का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं 18 नंबर है, स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स। क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स से आई जे विल बी कॉल्ड ए स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई पर क्या हो, कंजुगेट हो, बार हो। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहा है, मतलब जैसे ए बराबर, ठीक है, ए मैट्रिक्स दिए तो उसके पहले क्या निकालिए, ए कंजुगेट, ठीक है, उसका पर क्या निकालिए, डैश, मतलब ट्रांसपोज, और किस में आंसर आना चाहिए, माइनस में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हर्मिटन मैट्रिक्स। अब इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ए बराबर माइनस लगाए ए डैश ए बार का क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसपोज, तो इसी में बोलते हैं ए थीटा। मतलब ए बराबर माइनस ए थीटा, ओके। 19 मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब इसका क्या कहना है, एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आता है। कोई मैट्रिक्स ए, ठीक है, दिया रहे और ए स्क्वायर उसका प्रोडक्ट करिए तो ए ही आए, वही वैल्यू आए, तो उसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं। अब इसे क्या करना है, ए बराबर है, मतलब इसका ए स्क्वायर निकालिए, ए इंटू ए, ठीक है। क्या देखिए, ए बराबर लेते हैं एग्जाम्पल 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3
इसी क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेम ए इंटू ए, ये देखिए एक वैल्यू लिखिए फिर एक वैल्यू, अब प्रोडक्ट इसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आना चाहिए हमें, ए स्क्वायर बराबर ए मल्टीप्लाई करेंगे सेम तो फिर भी जाकर यही आएगा, इसी को हम बोलते हैं क्या, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर देखते हैं मैट्रिक्स में, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड ए पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए। मतलब क्या कर रहा है, ए कंडीशन है ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए व्हेन के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। मतलब क्या कर रहा है, जैसे ए के प्लस वन इक्वल टू ए, यदि हम मान लेते हैं के इक्वल टू क्या, कंसीडर लेटस के इक्वल टू वन, क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस वन इक्वल टू ए मीन्स ए स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए। जब ए स्क्वायर बराबर 1 ए हो जाए तो उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया रहे उसका हम मान लेते हैं क्या, के प्लस वन पावर, तो के का वैल्यू हम इंटीजर रखेंगे, 1 रखेंगे 2 या 3, हम सपोज मान लेते हैं 1। ठीक है, यदि 1 रखे हैं तो के मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि मान लेते हैं के बराबर 2 तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 बराबर ए होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पीरियोडिक नंबर। ठीक, ओके। जैसे एग्जाम 21 क्या कर रहा है, कौन सा मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ कंडीशन है ए की पावर के इक्वल टू 0 और के इंटीजर नंबर है 1 2 3 4 रख दे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं जैसे ए बराबर क्या है, ए बराबर कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, हम मैट्रिक्स ले लिए हैं, ए बराबर ए बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या कह रहा है, ए के की पावर 0 होना चाहिए, मतलब हम के बराबर मान लेते हैं 2, के बराबर 2 तो मतलब ए स्क्वायर बराबर 0 होना चाहिए, इसका मतलब ना। देखते हैं ए स्क्वायर इसका देखते हैं आता है, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, क्या है देखिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सेम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, देखिए ए बी हो जाएगा, अब बी कितना हो जाएगा, माइनस ए तक पूरा क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0, मतलब यह कंडीशन सही है। ठीक, अब देखते हैं 22 क्या कर रहा है, इनवैलेंट्री मैट्रिक्स। इनवैलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है 22 नंबर में, ए मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड एन इनवैलेंट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। केवल कंडीशन याद करना है बस, मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, एक पावर के इक्वल टू 0। हाँ, इनवैलेंट्री मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, कोई वैल्यू है तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई मैट्रिक्स जैसे ए बराबर लिए 1 0 0 1, हमें क्या लाना है, इसी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब डबल ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, देखिए 1 0 0 1। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे इसी में फिर से 1 0 0 1, तो मल्टीप्लाई पूरा वही आएगा 1 0 0 1, जिसे हम बोल देंगे क्या, आई। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर आई, यह कंडीशन होनी चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं इनवैलेंट्री मैट्रिक्स। ओके, अब लास्ट 2 मैट्रिक्स बचे हैं, 23 आ गया है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है, 24 मैट्रिक्स होते हैं, 24 में कितना लास्ट है, 23 आ गए, एक और है इसके बाद। ठीक है, तो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है 23, कौन सा मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स है। 2 मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ, 2 मैट्रिक्स को कहा जाता है इफ, यदि कंडीशन है दे आर ऑफ द सेम आर्डर, सेम आर्डर होना चाहिए उन दोनों, दे एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन आर इक्वल, और उनका पोजीशन भी क्या होना चाहिए, इक्वल, एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसे को हम बोलते हैं क्या, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बराबर 2 3 5 माइनस 7, कितने आर्डर का, 2 क्रॉस 2 का, और भी बी कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 5 माइनस 7 2 क्रॉस 2, इनका क्या होना चाहिए, आर्डर भी सेम होना चाहिए और इनके अंदर के एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, इक्वल मैट्रिक्स। से दिखा देंगे ए बराबर बी मैट्रिक्स। ठीक है, ए बराबर बी, इसे बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब आ गए हैं कितना, लास्ट, लंबा सफर था ना, अब आ गए हैं लास्ट मैट्रिक्स में, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या है, इफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट इज 0 देन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसका माड क्या होना चाहिए, 0 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे लास्ट सिंगुलर मैट्रिक्स क्या एग्जांपल ले लिए हैं, ए बराबर 1 2 3 6। अब इसका क्या है मतलब मॉडुलस से डिटर्मिनेंट निकालिए। ये माड कैसे निकलता है इसका, एस एस मल्टीप्लाई करिए एस, ठीक है। 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ए माड इक्वल टू कितना आ गया 0, या ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, यह लंबा सफर था मैट्रिक्स का। आई होप, आशा करते हैं कि आप यह मैट्रिक्स का पूरा 24 मैट्रिक्स समझ गए होंगे। ना समझ में आए तो एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड कर वीडियो को लीजिएगा। वॉच करने ओके, के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।